ओम। आज हम लोग योग के अध्यापन की विधियों के योग के का अध्यापन कैसे किया जाता है, जिसे हम कहते हैं योगाभ्यासों के अध्यापन की विधियां, यानी कि टीचिंग मैथडोलॉजी ऑफ योगा। तो योग के अभ्यासों के अध्यापन की विधियों से पहले हम उसकी परिचय को जानते हैं। देखिए, पहले योग का अध्यापन कैसे किया जाता था, इस संदर्भ में बहुत अधिक तो ज्ञात नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि तमेव शरणम गच्छ परिप्रश्नेन परिसेवया। तो जो तत्वदर्शी है उसकी शरण में जाकर के आदर पूर्वक उससे उसकी सेवा करके अपने प्रश्नों का जो है उनसे प्रश्न पूछना और उनका समाधान प्राप्त करना, ऐसा उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। लेकिन और कोई विशेष किस प्रकार की विधियां, अध्यापन की विधियां रही हैं, उसके विषय में कुछ विशेष ऐसा सूत्र नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन अब जो परंपराएं हमारे प्राचीन काल में थी वह आवासीय थी। छोटे छोटे समूहों में विद्यार्थी गुरुओं के पास जाते थे और आवासीय माहौल में रहते थे। वहाँ पर वे विद्या अध्ययन करते थे और विद्या सर्वथा निःशुल्क रहती थी और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था, उच्चारण कराया जाता था और स्मृतियों में उसको धारण करवाया जाता था। जैसे कि आज भी अनेकानेक जगहों पर वेद गुरुकुलम हैं, बहुत सारे, जहाँ पर वेदों का अध्ययन कराया जाता है, अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों का देखने का समावेश मिल जाता है। लेकिन आज के समय में जो प्राचीन काल में जो गुरु होता था, अपरा और परा विद्या, दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख किया गया। गुरु शिष्य को सामाजिक सांसारिक उन्नति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक उन्नति का भी ख्याल रखा जाता था और जो आचरण होता था वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता था। प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट थे वो चीज़ों को सीखते थे गुरुओं से। तो इस प्रकार से जो है हम लोग योग के अभ्यासों के अध्यापन की विधियां का अध्ययन करेंगे। इसमें एक पुस्तक है डॉक्टर लक्ष्मण घरोटे, डॉक्टर श्रीमंत कुमार की, ये कैवल्य धाम लोनावाला से प्रकाशित है। इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे कि योग को कैसे सिखाया जाए, कैसे योग के अध्यापन की क्या विधियां हैं। इसी के साथ ओम।